हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब में से एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था ऑटोकॉनर का ड्रम्स रिम फ्रेम के हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसके लिए मैं आज समझा रहा हूँ टॉपिक का माध्यम से। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चाहिए। देखिए पहले सबसे पहले तो रिम फ्रेम कितना मशीन कौन से काउंट में है। मैंने फॉर एग्जांपल लिया 4 रिम फ्रेम 20 kW में, फिर लिया 8 रिम फ्रेम 30 kW में, और 12 रिम फ्रेम लिया 40 kW में। और आपके पास नंबर ऑफ रिम फ्रेम उससे अलग हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। और 20 काउंट सारे रिम फ्रेम देखिए, ऑल रिम फ्रेम्स 108 स्पिंडल के हिसाब से है। हर मशीन का स्पिंडल कैपेसिटी 1008 है। टीएम है 20 का 4.2, 30 का 4.3, 40 का 4.4। मैंने टीएम भी ए वाला लिया हुआ। और नॉमिनल रैपिंग जो अपना रैपिंग काउंट जो बोलते हैं सब 0.5 ज़्यादा है। 20 का 20.5, 30 का 30.5, 40 का 40.5। आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ रिम फ्रेम। 4 रिम फ्रेम हो गया 20 काउंट का, 8 हो गया 30 पे, और 12 हो गया 40 पे। टोटल हो गया 24 रिम फ्रेम। ठीक है, तो 24 रिम फ्रेम हो गया। तो उसका सबसे पहले ये निकालनी है रिम फ्रेम का प्रोडक्शन कितना आएगा। और रिम फ्रेम का प्रोडक्शन के लिए देखो 20 काउंट का एवरेज स्पीड मैंने लिया 16,000 का, 30 में एवरेज स्पीड लिया 18,000 का रिम फ्रेम का, और 40 में लिया 19,000 का। और मैंने जैसे कि आपको बताया था टीएम मैंने इस हिसाब से लिया हुआ, तो इस हिसाब से टीएम लिया गया। तो ये 20 काउंट में 19.016 आया, 30 पे 23.74 आया, 40 पे 28.00 आया। ये हो गया उसी काउंट का 20, 30, 40 का टीपीआई। तो वो उसके बाद 100% जीपीएस ग्राम्स पर स्पिंडल। आप लोग को जो मैं बेसिक फार्मूला पढ़ाया था, बेसिक फार्मूला में सब चीज़ है। जीपीएस कैसे निकालते, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ। जीपीएस का फार्मूला हो गया एवरेज स्पिंडल स्पीड गुणा 7.2 डिवाइड बाई रैपिंग काउंट इंटू टीपीआई। ये हो गया 100% जीपीएस। ये हमेशा नोट करके रखिएगा। तो एवरेज स्पिंडल स्पीड टीपीआई मिल गया आपको। तो जीपीएस 100% आ गया। 20 काउंट में 295 आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, और 30 काउंट में 179 आया, 40 में 120 ग्राम आया। और उसके बाद ये हो गया 100%। उसके बाद मैंने रिम फ्रेम का एफिशिएंसी लिया, 20 में 90% लिया, और 30 में 92% लिया, 40 में 93 लिया। तो ये जो एवरेज ग्राम से आया उसमें 0.9 गुणा कर दीजिएगा, एक्चुअल ग्राम से आ जाएगा। उसमें फिर 1008 मल्टीप्लाई करिएगा, इतना केजी प्रोडक्शन पर फ्रेम। ये 8 आवर का बात चल रहा है। ठीक है, तो 8 घंटे में एक रिंग फ्रेम में 20 काउंट में 267 किलो आएगा, 30 में 166 किलो आएगा, 40 में 112 किलो आएगा। ये हो गया आपकी 8 घंटे का पर फ्रेम प्रोडक्शन। ये अपना जब एफिशिएंसी 90, 92, 93 का ले लिया काउंट वाइज 20, 30, 40, उसके बाद प्रोडक्शन पर फ्रेम 8 आवर हो गया। 20 में 267, 30 में 166 किलो, और 112 किलो हो गया 40 काउंट। ये पर फ्रेम 8 घंटे का प्रोडक्शन है। अपन क्या करना है, इसमें फिर गुणा करेंगे। जैसे 4 मशीन है, 4 गुणा कर दिए। इसमें 8 मशीन है, 8 गुणा कर दिए। इसमें 12 मशीन है तो 12 गुणा कर दिए। ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। ये हो गया 20 काउंट में 1070 किलो, 30 काउंट में 1328 केजी, 40 में 1344 केजी। टोटल प्रोडक्शन हो गया 3742 केजी।
मतलब 8 घंटे का इस काउंट पैटर्न में 24 मशीन चलाएंगे 3742 kg प्रोडक्शन आएगा। काउंट वाइज प्रोडक्शन निकालने का मतलब है, क्योंकि अपन जो ऑटोकॉन का ड्रम सेट करेंगे ना, काउंट वाइज स्पीड उसी का अलग अलग रहेगा, इसीलिए काउंट वाइज निकालते। अगर एक ही काउंट होता है तो इतना काउंट वाइज निकालना ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करनी है, देखो अपन ऑटो कॉर्नर का चलिए। ऑटो कॉर्नर में ये हो गया। सबसे पहले क्या देखो, ड्रम स्पीड 20 काउंट में मैंने 1200 एमपीएम पकड़ा, 30 पे 1450 पकड़ा और 40 पे 1550 एमपीएम पकड़ा, मीटर्स पर मिनट। ड्रम स्पीड हमेशा एमपीएम में माना जाता है। उसके बाद देखिए नॉमिनल रैपिंग मैंने 20.5, 30.5, 40.5 पकड़ा हुआ। ऑसिलेशन लॉस 8% लिया। ऑसिलेशन लॉस क्या चीज़ है, इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। ऑसिलेशन लॉस ये होता है, जैसे अपना ऑटो कॉर्नर चालू है, समझ लो एक बार मतलब कट आया, मतलब स्प्लाइस होने में लगा, स्प्लाइस होने में लगेगा तो ड्रम जैसे समझ लो 1400 स्पीड में चल रहा है तो तुरंत नहीं रुक जाएगा ना। जैसे अपन समझ लेते मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी तुरंत नहीं रुकता, वो जब बंद करते आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। फिर जब चालू करते तुरंत फास्ट स्पीड नहीं पकड़ लेता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। वो जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रम बंद हुआ, वो जब चालू हुआ आहिस्ता आहिस्ता चालू हो के फास्ट हुआ, वो जो लसेस होता है उसमें बराबर फुल स्पीड तो आया नहीं, वो लसेस को ऑसिलेशन लॉस बोलते हैं। ये 8% मैंने पकड़ा हुआ स्टैंडर्ड के हिसाब से। समझ लो किसी माल में ज़्यादा कट्स आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कट्स है, मतलब 60-70 की जगह 150-200 आता है, तो उस केस में ऑसिलेशन लॉस ज़्यादा आ जाएगा। तो जनरली हम 8% पकड़े हुए। ये 8% अगर काट देंगे अपन 1200 में 8% घटा के 1104 एमपीएम हो जाएगा एक्चुअल। उसके बाद 30 काउंट में देखिए 1450 में 8% घटा दोगी 1334 एमपीएम हो जाएगा। 40 काउंट में 1426 एमपीएम हो जाएगा। तो 8% हम घटा दिए। ये जो स्पीड है ना, ये जो निकाला मैंने, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीड। मतलब प्रोडक्शन इसी हिसाब से आएगा। आप डिस्प्ले में कितना भी भरो, जो इफेक्टिव स्पीड आएगा उसी हिसाब से प्रोडक्शन आएगा। पावर ड्रम प्रोडक्शन कैसे निकालते देखो, जैसे इधर इफेक्टिव स्पीड आया 1104, तो पावर ड्रम प्रोडक्शन कितना आएगा 1104 इंटू 0.283 डिवाइड बाई 20.5 मतलब रैपिंग। पावर ड्रम 100% आ गया 15.2 kg। उसी हिसाब से 30 काउंट में आ गया 12.37 kg, 40 में आ गया 9.96 kg। और ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे अपन पावर ड्रम प्रोडक्शन निकाले ना, ये जो अपन फार्मूला 0.283 पकड़े, 0.283, फिर आपको मैं याद करवा देता हूँ। मेरा जो बेसिक फार्मूला वाला जो टॉपिक है उस पे जाने का, बेसिक फार्मूला पे सब चीज़ मिलेगा। इसीलिए मैं शुरुआत में जब वीडियो चालू किया बेसिक फार्मूला से चालू किया। बेसिक फार्मूला से क्या होता है, आपकी फंडा क्लियर हो जाएगा, कौन सा कैलकुलेशन में कौन सा चीज़ अपन कंस्टेंट यूज करें। तो उसके बाद देखो 20 काउंट में एफिशिएंसी मैंने 70% लिया, इसमें 75% लिया, इसमें 80% लिया। ये जो एफिशिएंसी लेते हैं अपन, जैसे 70% लिया या इसमें 75 लिया, इसमें 80 लिया, उसमें क्या क्या लॉसेस होता है। उसमें देखो बॉबिन चेंज होगा, कट होगा बार बार, उसके बाद में उसका ये होगा स्प्लाइस कभी कभी फेलवर होगा। 3 बार स्प्लाइस फेलवर होने के बाद फिर लेता है, 3 बार के बाद रिजेक्शन कर देगा, रिजेक्शन होगा, ड्रम बंद होगा कभी कभी। उसके बाद में जो कट वगैरह आता है, जैसे एफएल कट, एफडी कट, दुनिया भरी कट आता है, उसमें भी बंद होता है। और उसके बाद में फुल डप आ गया, कारीगर निकाला नहीं, येलो लाइट आता है, वो भी
डंपिंग टाइम में जो होता है येलो लाइट आता है वो भी लॉस जाता है। येलो लाइट, रेड लाइट होता है जो स्प्लाइस वगैरह होता है, कट होता है। कभी कभी ख़राब बोबिन आ गया तो उसमें एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। कभी कभी आधा बटन आ गया, डी शेप आ गया, उसमें भी आ जाएगा एफिशिएंसी कम। किरची लपट आ जाएगा, उसमें भी एफिशिएंसी कम आ जाएगा। ये सारी चीज़ माइनस करके मैंने एवरेज में 70% लिया, इसमें 75% लिया, इसमें 80% लिया। फाइन काउंट में एफिशिएंसी ज़्यादा इसीलिए आता है, उसमें क्या बॉबिन लेंथ ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ बॉबिन कम डालना पड़ता है और स्पीड भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसमें एफिशिएंसी बराबर आ जाता है। और एक्चुअल प्रोडक्शन पर ड्रम देखिए 15.2 kg हो गया 100%, उसका 70% ले लीजिए 10.64 आ गया। इसका 12.37 kg आ गया था 100%, उसका 75% ले लिया तो 9.27 आ गया। इसका आया था 9.96 100%, 80% ले लो, उसका आ गया 7.96। ये हो गया एक्चुअल ड्रम प्रोडक्शन पर 8 आवर, इतना आना ही चाहिए। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, जैसे अपन 20 काउंट का लिए 1070 किलो, तो 1070 किलो में अपने जो 10.64 आया ना, इसको डिवाइड किए, उसके बाद आ गया 100.6, मतलब 101 ड्रम उसका आ गया। अगर 101 ड्रम ले लेंगे, ये 4 रिम फ्रेम जो 20 काउंट का है पूरा माल निकल जाएगा। और उसके बाद में उसी हिसाब से देखिए, ये हो गया 1328 किलो हो गया 30 काउंट, 1328 में इसमें डिवाइड कर दिए 9.27, ये आ गया 143.2 या 144 ड्रम आ गया। 40 काउंट में उसी हिसाब से देखिए 1344 kg है, 1344 में फिर 7.97 इसको डिवाइड कर दिए, ये आ गया 168.6, मतलब 169 ड्रम। ये हो गया काउंट वाइज कितना कितना ड्रम लगेगा। उसके बाद में देखिए, जैसे 20 में 101 ड्रम आया, 30 में 144 आया, 40 में 169 आया, 169 आया, टोटल हो गया 414 ड्रम। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑटोकॉल में 70 ड्रम लेते हैं तो 6 ऑटोकॉल लगेगा, 70 × 6 420 हो गया। या 60 ड्रम का है तो 7 ऑटोकॉर्नर लगेगा। तो ऑटोकॉर्नर इसी से डिसाइड कर लेगा, मतलब 414 हुआ तो 420 लेना, थोड़ा ज़्यादा साइड लेना, कम साइड कभी नहीं लेना। कम साइड लेगा तो दिक्कत जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऑटोकॉर्नर का जो ड्रम एडजस्टमेंट जो करता है सुपरवाइज़र, वही सही है जो आते ही शिफ्ट चेंज में रिंग फ्रेम का काउंट वाइज लिख ले, कौन सा काउंट में कितना रिंग चालू है। उसी हिसाब से अगर ड्रम सेट कर दिए, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर 8 घंटा आराम से निकल जाएगा, मटेरियल भी निकल जाएगा। जो ऑटोकॉर्नर सुपरवाइजर रिंग का काउंट पैटर्न नहीं लेता है, अपनी मर्जी से चलाएगा, तो कोई माल जमा हो जाएगा, कोई BSS हो जाएगा, कोई खाली चल जाएगा, तो ऑटोकॉर्नर का एफिशिएंसी उसका शिफ्ट में कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं समझाता हूँ, ऑटोकॉर्नर का ड्रम एलोकेशन जानने से पहले सबसे पहले रिंग फ्रेम का काउंट पैटर्न ले लें, कौन सा काउंट में कितना मशीन चल रहा है। और ये मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मैं आप लोग को फिर से आज बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो कमेंट आ रहा है इसको मैं सब नोट करके रख रहा हूँ, एक एक करके क्लियर करूँगा मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा। उसके अलावा नया वीडियो भी मैं डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग का नया पुराना मिला के आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।